Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your biology teacher and I welcome you all in the 17th lecture of biology for grade 8. आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ होली कुरान एंड बायोलॉजिकल साइंस ऑन पेज 8. आप लोग पेज 8 ओपन करें. ठीक है, आप लोग को जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ या सपोज किसी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताती हूँ तो आप लोगों ने वो नोट डाउन करना है. ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने होमवर्क किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें. आप लोग डेली बेसिस पे वीडियोस भी देखें. जब इंशाल्लाह स्कूल ओपन होगा तो इन सारे चैप्टर्स में जो हमने ऑनलाइन पढ़ाए हैं उसमें टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा. ठीक है, तो आप लोग हर वीडियो को बहुत गौर से जो है वो देखें और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप लोग अपने साथ नोट डाउन किया करें. अपने साथ पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन किया करें. ओके, तो अगर हम देख ले तो बायोलॉजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं सब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से. बायोलॉजिकल का वर्ड ही निकला है लिविंग ऑर्गेनिज्म से. तो जितनी भी यूनिवर्स है, हमारी जितनी भी कायनात है और उसमें जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सबका जो क्रिएटर है, पैदा करने वाला है, बीइंग अ मुस्लिम हम यही कहते हैं कि सबका क्रिएटर, सबका खालिक जो है वो अल्लाह ताला है. अल्लाह ताला ने सारी कायनात पैदा की है. ठीक है, और हम जिन जिन चीज़ों की स्टडी करते हैं तो इसका जो क्रिएटर है, पैदा करने वाला है, वो अल्लाह पाक की ज़ात है. तो यहाँ पर हम बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड कुछ आयात पढ़ेंगे. ठीक है, पहला जो आयात है वो है अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलक़हू व बदा खलक़ल इंसानी मिन तीन. ये सूरह सजदा की आयत नंबर 7 है और इनकी उर्दू ट्रांसलेशन है जिसने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाया. ओके, जिसने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाया यानी इसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ बनाई है. ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ज़िंदा है चाहे वो ज़िंदा नहीं है, हर एक चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है यानी अल्लाह ताला ने पैदा की है. और इंसान की पैदाइश, इंसान की तहलीक जो है वो अल्लाह ताला ने मिट्टी से की है. ठीक है, हु मेड ऑल थिंग्स good which he created and he began the creation of man from clay. Who made, जिसने बनाई, all things का मतलब तमाम चीज़ें, good का मतलब अच्छी बनाई. अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें अच्छी बनाई. which he created यानी इनको पैदा की. क्रिएटेड का मतलब पैदा होना. एंड ही बिगेन और शुरू की द क्रिएशन ऑफ मैन इंसान की पैदाइश. ठीक है, यहाँ पर क्रिएशन जो है वो यूज़ हो रहा है पैदाइश के लिए. फ्रॉम क्ले, किस चीज़ से? मिट्टी से. तो अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई है. ठीक है, और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया है, इंसान को मिट्टी से बनाया है. तो इंसान क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते हैं. तो मीन्स के बायोलॉजिकल साइंस में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं तो सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है. ठीक है, क्रिएटर जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात है और इंसान की तहलीक किस चीज़ से की है? मिट्टी से की है. इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड आयत विच इज़ वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन. तो
ये सूरह मोमिनून आयत नंबर 12 है और इनकी उर्दू में ट्रांसलेशन है, और हमने इंसान को मिट्टी के हलासे से पैदा किया है, और हमने इंसान को मिट्टी के हलासे से पैदा किया है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 12 की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ये है कि verily we created man from a product of wet earth। verily का मतलब बेशक, we created हमने पैदा किया, man इंसान को, from a product of wet earth। प्रोडक्ट हम मजमूई को कहते हैं, किस चीज की मजमूई से बनाया है? मिट्टी से। वेट अर्थ का मतलब यहाँ पे ये है कि मिट्टी की हलासी से, ठीक है। एक हमारे पास ड्राई मिट्टी होती है, खुश्क होती है, एक हमारे पास नम मिट्टी होती है जो चिपकी सी इनका टेक्सचर होता है, ठीक है। तो इंसान को मिट्टी की हलासी से पैदा किया है, वेट अर्थ से पैदा किया है, ठीक है। तो इस आयत में आप लोग को ये कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से बनाया है, लेकिन वेट मिट्टी से, नीम की गीली मिट्टी से बनाया है, ठीक है। वो वाली मिट्टी जो चिपकती है, ठीक है, खुश्क मिट्टी से नहीं बनाया है, बल्कि वेट गीली मिट्टी से इंसान को बनाया है, ठीक है। इसके बाद जो 3rd नंबर आयत है, ठीक है, तो वो है खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फख्खार। इनकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है, और ये सूरह रहमान का आयत नंबर 14 है, और इनकी उर्दू ट्रांसलेशन है, इसी ने इंसान को टेकरी की तरह कनकनाती मिट्टी से बनाया। इसी ने इंसान को या उसी ने इंसान को टेकरी की तरह कनकनाती मिट्टी से बनाया। इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, He created man of clay like the potters। मीन्स के इंसान को मिट्टी से बनाया, लेकिन कौन सी मिट्टी से? गीली मिट्टी से। और वो मिट्टी जो पकी हुई होती है, जिस तरह कुम्हार होता है, पोटर्स होता है, बर्तन बनाने वाला होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो पकी हुई मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो उसी मिट्टी से इंसान की तहलीक भी की। हम तो बायोलॉजी में ये पढ़ते हैं ना कि इंसान के डिफरेंट सेल्स हैं, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, इनके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो इंसान की जो क्रिएटर है वो अल्लाह पाक की ज़ात है, और इस आयत में इसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को गीली मिट्टी से, पकी हुई मिट्टी से बनाया है। पोटर्स का यहाँ पे मतलब कुम्हार होता है, ठीक है, जो बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। इसके बाद 4th नंबर आयत में है कि अल्लाह खालिक़ु कुल्ल शैइन व हुवा अला कुल्ल शैइन वकील। सूरह ज़ुमर का आयत नंबर 62 है। इनकी उर्दू ट्रांसलेशन है, खुदा ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है। खुदा ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है, और वही हर चीज़ का निगरान है। निगरान का मतलब कि उनकी तहफ़्फ़ुज़ करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन करता है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 62 का इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि अल्लाह इज़ क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स एंड ही इज़ गार्डियन ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह इज़ क्रिएटर, क्रिएटर का मतलब पैदा करने वाला, अल्लाह पैदा करने वाला है। ऑल थिंग्स तमाम चीज़ों का, अल्लाह पाक हर चीज़ का पैदा करने वाला है। एंड ही इज़ गार्डियन, और वो निगरान है, जिस तरह आप लोग के पेरेंट्स आप लोग के गार्डियन होते हैं। तो इन सारी यूनिवर्स की जो गार्डियन है, जो निगरान है, प्रोटेक्शन करने वाला है, तहफ़्फ़ुज़ देने वाला है, वो अल्लाह पाक की ज़ात है। वो हर एक चीज़ का निगरान है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आयत में आप लोग पढ़ोगे दूसरी
ट्रांसलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आयात में आप लोग के पास है कि सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। सूरह यासीन आयत नंबर 36, इनकी उर्दू ट्रांसलेशन है कि वो खुदा पाक है जिसने ज़मीन के नबातात के और खुद इनके और जिन चीज़ों की इनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए हैं, ठीक है। इनकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है कि ग्लोरी बी टू हिम, ग्लोरी बी टू हिम, वो खुदा पाक है, हु क्रिएटेड, जिसने बनाया, क्रिएटेड बनाया, ऑल द सेक्सुअल पेयर्स, जोड़े बनाए ज़मीन पर। यहाँ पर ज़मीन पर जोड़े बनाने से क्या मुराद है कि हर एक चीज़ को पेयर में पैदा किया है, चाहे एनिमल्स है चाहे ह्यूमंस है, ऑल ऑफ देम आर क्रिएटेड इन पेयर्स, ओके। सारे पेयर्स में है, मीन्स कि मेल और फीमेल है, मर्द और औरत है, तो सबको पेयर्स में बनाया है। ऑफ डेट विच द अर्थ ग्रोथ, अगर हम नबातात को देख लें, नबातात का मतलब प्लांट्स को देख लें, ठीक है, तो प्लांट्स को भी पेयर में बनाया है। प्लांट्स में भी पेयर होते हैं। यहाँ पर ग्रोथ का मतलब ये है कि प्लांट्स तो जमीन से उगते हैं ना, तो जमीन से जो उगते हैं ग्रोथ करते हैं, ठीक है, तो उनमें भी जोड़े बनाए हैं। एंड ऑफ देम सेल्फ, और खुद इनके, एंड ऑफ डेट विच दे नो नॉट, और इन ऐसी चीजों के पेयर भी बनाए हैं जिसकी हमें खबर नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जमीन पर जितनी भी चीजें बनाई हैं वो सारे पेयर में बनाए हैं, जोड़ों में बनाए हैं, ठीक है।